आज हम यहाँ HKRN जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है इस भाजपा सरकार का, उस पर एक बड़ा खुलासा करने के लिए मैं आपको साथियों को बुलाया। HKRN 2021 में इनने बनाया था कंपनी, 2022 से भर्तियां शुरू की थी। 2022 से आज तक 14,63,428 बच्चों ने फॉर्म भरा है कि हमें नौकरी चाहिए HKRN में, हमें कहीं लग जाए कोई। तो HKRN तो कच्ची नौकरी जैसी ही होती है, कच्ची नौकरी से कोई बेहतर है नहीं। मैंने अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत, अनस्टार्ड क्वेश्चन 91 जो आज जिसका जवाब आया, उसके तहत मैंने पूछा, आप मुझे बताइए जो HKRN की छाती पीटते रहते हैं भाजपा सरकार की, हमने इतने नौजवानों को रोजगार दे दिया, इतने नौजवानों को रोजगार दे दिया, सच्ची में कितने बच्चों को रोजगार मिला है? हर जिले में कितने बच्चों को मिला है? और शौकीन, एक सच्ची में शौक करने वाली बात, 2022 से आज तक सिर्फ 1,13,914 बच्चे HKRN के थ्रू लगे। लेकिन असलियत ये नहीं, असलियत ये कि 97,051 उन 1,13,000 में से पुराने कच्चे कर्मचारी थे जिनको बस HKRN में शिफ्ट कर दिया गया है, पोर्ट कर दिया गया है। 2022 से 2026 तक न्यू HKRN एम्प्लॉइज जो लगे वो केवल 16,863 4 साल में इनने सिर्फ 16,863 नए बच्चे लगाए। और तो और दैट मीन्स out of all students, out of all young people who have applied for HKRN employment, मात्र 1.15%, 1.15% have been given employment, और सारे के सारे घर बैठे हुए कि हमें किसी दिन HKRN से रोजगार मिल जाएगा। HKRN क्या है? इनके लिए एक माध्यम है। देखो हम बिना पैसे ले रोजगार दे रहे, लेकिन आप रोजगार तो दे ही नहीं रहे। 2024 तक तो इन्हों लगा हाँ चुनाव आ रहा है रोजगार देते, चुनाव आ रहा है रोजगार देते। 2025 में all of 2025 they have given less than 1,000 jobs through HKRN। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको अभी बता देता हूँ। पूरे 2025 में HKRN में सिर्फ 958 नौकरी दी। हमारे जैसे जिले कैथल में पूरे 2025 में 2025 में सिर्फ 14 नौकरी HKRN के तहत, महेंद्रगढ़ में सिर्फ 11 नौकरी, पानीपत में सिर्फ 7 नौकरी, ये क्या कहते हैं, रोहतक में 25 नौकरी, यमुनानगर में 10 नौकरी। आप एक साल में अगर 10, 15, 20, 25 ही नौकरी दे पा रहे हो तो इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? HKRN कोई सिंगल डिपार्टमेंट के लिए तो है नहीं, HKRN तो हरियाणा सरकार के हर एक डिपार्टमेंट के लिए है जहाँ रोजगार, जहाँ कर्मचारियों की जरूरत है। जब मैंने पूछा चलो ठीक है, मुझे इसके साथ साथ आपने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का एक एक्ट लाया, आपने बोला नहीं हम सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। कितने कर्मचारियों को पक्का किया है आपने? उनने मना कर दिया, उनने बोल दिया सर ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, हम आपको जवाब इसका आंसर नहीं दे सकते। अगर आपके पास और सारा डेटा मुझे दे रहे तो फिर आप मुझे जितने पक्के हुए वो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये सच्चियत बताना नहीं चाहते। पक्के मुश्किल से मुझे तो नहीं लगता 50-100 से ज्यादा बच्चे होंगे जो इनके खुद के लगाए हुए, इनके चेलों के, इनके दलालों के लगे हुए। सच्चियत ये HKRN इतना बड़ा फेलियर, इतना फ्लॉप इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को रोजगार बिल्कुल भी नहीं दे रहा। ये बस एक छाती पीटने का टूल है कि हर रोज बीजेपी आ जाता है HKRN में हमारे बच्चे लग गए, HKRN में हमारे बच्चे लग गए। हर एक विधायक के पास रोज पर्ची आती है, सर हमने HKRN में रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारी नौकरी लगवा दो। लेकिन ये कोई नहीं लगवा रहा। मेरे कैथल में पूरे 2025 में अगर आप 14 नौकरी से ज़्यादा नहीं दे पाए, क्योंकि ये हमें पता थी HKRN में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे SC साथी है, हमारे BC साथी है, हमारे विकलांग साथी है, हमारे EWS के लिए बात अलग है, लेकिन हमारे विकलांग साथी, बहुत सारे ऐसे और साथी जिनको दिक्कत होती है एम्प्लॉयमेंट में, जिनका हरियाणा सरकार का फर्ज है उनको रोजगार देने के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। HKRN में कोई अप्लाई नहीं होता, कोई अप्लाई नहीं होता तो आज के दिन SC BC साथी सारे घर पर बैठे हुए। क्यों नहीं रिजर्वेशन दे रही HKRN में? ये भी बहुत बड़ी बात है।
लेकिन सरकार ने कई बार एचकेआरएन के आंकड़े पेश किए, हालांकि ठीक है कि एज पर रूल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें SC/BC का जो निर्धारित रिजर्वेशन परसेंटेज है उससे ज़्यादा सरकार जो है कहीं ना कहीं क्लेम करती है हाउस के अंदर। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके डिपार्टमेंट के जवाब से बता रहा हूँ। यही इनका डिपार्टमेंट बताता है कि आप बच्चे लगा ही नहीं रहे। सच्चियत तो ये है ना, जब डिपार्टमेंट डायरेक्टली अनस्टार्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि सर हम तो बच्चे ही नहीं लगा रहे, तो आज मैं जाके जब भी विधानसभा में उठाऊंगा वो खुद बोल देंगे कि सर जो डिपार्टमेंट ने हमें डेटा दिया है वो फॉल्स है, हमारे पास कोई नया डेटा है। ये हेल्थ में भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने माननीय आरती राव जी से पूछा कि मेरे पास आपका डिपार्टमेंट का आज का डेटा है और आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो हाउस के फ्लोर पे, अगर मैं ये जाके आज हाउस के फ्लोर में उठाऊंगा ये बोल देंगे सर ये सच नहीं है, ये गलत डेटा आया हुआ है आपके पास। इनकी डिपार्टमेंट्स की भी इतनी बुरी हालत है, ये हमें सच्चा डेटा दे ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं ये सच, सॉरी, ये हमारे बीजेपी के मंत्री सच विधानसभा के पटल पे बोल ही नहीं पा रहे, वो झूठ बोलते। इवन दो यू कैन नॉट स्पीक लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सरकार के मंत्री हमेशा झूठ बोलते हैं। उनका डिपार्टमेंट हमें सही डेटा देता है और वो हमें झूठा डेटा देते हैं। यही इस भाजपा सरकार का काम, रोजगार देना नहीं, झूठ बोलते जाना है, बच्चों को एक जॉय राइड पे लेकर गए हैं। अगर ये रिक्रूटमेंट जिन्होंने सीज किया हुआ है, हाँ जी, तो कितने पद इनके खाली है अभी तक सिस्टम में? HKRN में तो इक्विवेलेंट पद खाली नहीं होते और मैंने पद खाली पूछा नहीं। लेकिन वही बात आप बोल रहे हो कि पूरे हरियाणा में 2025 में 1000 पद भी खाली नहीं थे, तुमने 1000 से भी कम नौकरी दी, वही बात हो गई ना। ये रोजगार देना नहीं चाहते, 2024 तक थोड़े से ज्यादा दे दिए, सोचते सोचते सरकार आ रही है, 2025 जैसे इनकी सरकार फिर से बनी, इनने रोजगार देना छोड़ दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ह्यूमन फैलाती है, आप बोल रहे हैं कि ये जो डेटा है आप सारों को प्रेस रिलीज के माध्यम से मैं पहुंचवा दूंगा। मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन वर्ड फॉर वर्ड, जिसका जो रिस्पांस मुझे डिपार्टमेंट से मिला, जो डिपार्टमेंट मुझे बता रही है वो तो अफवाहें नहीं हो सकती, वो तो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, वो तो वही डेटा है जो डिपार्टमेंट के पास है, जो मुझे फॉरवर्ड कर रहा है। और डिपार्टमेंट हमें दिखा रही है कैसे HKRN एक फ्लॉप इंस्टीट्यूशन है जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे सकता। क्या स्पीकर के पास आप लोग जाएंगे कि विधानसभा में जो गलत, हम काफ़ी साथी हम स्पीकर के पास गए भी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री जी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करी कि दे बी हेल्ड टू अकाउंट। अगर हम अपने खुद के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेंगे, ये कंडीशन डिटीरियोरेट होती जाएगी। जैसे आज सोशल मीडिया पे हमें पता ही नहीं होता सच क्या है, झूठ क्या है। विधानसभा का पटल जो इस पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ भी अगर ऐसे अफवाहें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठ फैलने लग जाएगा, देन दिस विल बी द एंड ऑफ आवर डेमोक्रेसी।